इंदौर में पीएफआई पर कार्रवाई के बाद इंदौर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख रजत सकलेचा ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए। इंदौर में 4 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। बैन लगने के बाद इन कार्यकर्ताओं की भूमिका की जांच के लिए इन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया। एनआईए द्वारा जिस तरह से पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी, उसे देखते हुए पीएफआई से जुड़े लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गिरफ्तारी के विरोध में भड़काने का काम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं पर इंदौर पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों के केरल कनेक्शन भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख रजत सकलेचा ने बताया कि किस तरह से पीएफआई द्वारा लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। जैसा कि सबको विदित है, 22 तारीख को एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो स्टेट फंक्शनरी हैं पीएफआई के, उनके विरुद्ध उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। तत्पश्चात कल स्थानीय स्तर के जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, और लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था कि पीएफआई अच्छा काम कर रही है और सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके गलत कर रही है। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो ये 4 व्यक्ति हैं और कल रात्रि में पीएफआई के ऊपर बैन हुआ है, जिसका स्टेट नोटिफिकेशन भी अभी प्रक्रियारत है। जैसे ही वो हमें प्राप्त होता है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि सभी जांच एजेंसियों ने पाया है इसमें कि अलग अलग जगहों पर इनके सम्मेलन हुआ करते थे, केरल से लेकर राजस्थान, बिहार, झारखंड, अलग अलग जगह, और पूरे राज्य और देश भर से लोग वहां पर जाके उन सम्मेलनों में शामिल होते थे। साथ ही ये व्हाट्सएप पर अपने यूट्यूब वीडियोस और अलग अलग तरह की भड़कालू चीज़ें भेजा करते थे, जिससे कि लोगों को दुष्प्रेरित किया जा सके और वो राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जैसा कि अभी तक हमें जानकारी पता चली है कि एक फ़ंड है जो सेंट्रलाइज इनका केरल में स्थान ग्रुप है, वहाँ से प्राप्त होता था। साथ ही स्थानीय स्तर पर ज़कात के रूप में जो पैसा होता है या अन्य कोई और आदमी अगर दान देना चाहता है तो उसको समझाते थे कि इनका संगठन अच्छी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए वो इनको दान दिया जाए। अभी हाल ही में खरगोन के दंगों के समय भी इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के समय भी पैसा इकट्ठा किया है। तो अलग अलग मुद्दों पर इन लोगों ने समय समय पर पैसा इकट्ठा किया। तो इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुए हैं, इंक्लूडिंग पीएफआई। तो उसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो स्टूडेंट्स को जोड़ता है, महिलाओं को जोड़ने वाला है, बालकों को जोड़ने वाले भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनका अभी जैसे जैसे जांच में पता चलता जाएगा कि ये किस किस तरह से उनको ट्रेन करते थे, क्या सिर्फ पाठ्यक्रम के आधार पर करते थे या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी करते थे, ये जांच में खुल के आएगा। इसमें एक अब्दुल सईद टेलर हैं, जिनके खिलाफ कल 151 की कार्रवाई की गई है। उनकी दर्जी की दुकान है, कोई टाइल्स का बिज़नेस करता है, कोई सीएनसी का बिज़नेस करता है। तो अलग अलग बिज़नेस करने वाले लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, जिनको गिरफ्तार कल किया गया है और पूर्व में भी किया गया। विभाग लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।